ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है विश्व नाटक के गुह्य राज, पार्ट 38। पूछते हैं बच्चे की शादी कराए, पूछते हैं तो इससे ही समझा जाता है कि हिम्मत नहीं है तो बाबा कह देते हैं भल कराओ, मोह भी तो है ना। यह तो समझने की बात है कि हमको फल बनना है तो पवित्र के हाथ का खाना है, उसके लिए अपना प्रबंध करना है। इसमें पूछना थोड़े ही होता है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 22 जनवरी 2005। अब श्रीमत मिलती है ड्रामा अनुसार। जो कुछ कहा सो ड्रामा अनुसार, उसमें जरूर कल्याण ही होगा। नुकसान होता है उसमें भी कल्याण ही है। हर बात में कल्याण है। शिव बाबा है ही कल्याणकारी। उनकी मत अच्छी है, अगर उस पर कोई चलता रहे तो। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 24 अक्टूबर 1973। भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी है, नहीं मिलता है तो राय पूछो। तुम जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म न बने। किसी को दुख न दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 3 अगस्त 2005। अगला टॉपिक है विनाश काले परमात्मा से प्रेत बुद्धि विजयंती और विपरीत बुद्धि विनयशंती का राज। निश्चय में सदा विजय समाई होती है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें असंभव जैसे कार्य को भी निश्चय के आधार पर संभव कर दिखाया। परमात्मा ने भी इस ज्ञान मार्ग में सफलता में निश्चय का महत्वपूर्ण स्थान बताया है। निश्चय के लिए बाबा ने कहा है कि परमात्मा में निश्चय, अपने आप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय के साथ साथ परमात्मा के हर महावाक्य में भी निश्चय परम आवश्यक है। निश्चय के आधार पर विष भी अमृत हो जाता है और अमृत भी विष का काम करता है। ऐसे ही जिस कार्य में अपने अंदर संशय होता है वह सहज कार्य भी कठिन हो जाता है और उसमें पूर्ण सफलता नहीं होती है। ज्ञान मार्ग में सफलतापूर्वक जीवन उसका ही चलेगा जिसको ये सब निश्चय होंगे, अन्यथा जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। जीवन में सच्चे सुख और सफलता के लिए उपयुक्त चारों बातों में निश्चय के साथ इस दैवीय परिवार में भी निश्चय आवश्यक है, जिससे दैवीय परिवार का सहयोग और दुआएं भी मिलती है। फिर भी सहारा एक बाप को ही बनाना है, दैवीय परिवार की किसी आत्मा को नहीं। अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता का अटल विश्वास और निश्चय है तो बाप दादा निराकार आकार होते भी स्नेह के बंधन में बांधे हुए हैं। भक्ति मार्ग में भी मीरा को साक्षात्कार नहीं लेकिन साक्षात अनुभव हुआ, तो क्या ज्ञान सागर के डायरेक्ट ज्ञान स्वरूप बच्चों को साकार रूप में सर्व प्राप्ति के आधार मूल सदा सहारे दाता बाप का अनुभव नहीं हो सकता? फिर सर्वशक्तिवान को छोड़कर यथाशक्ति आत्माओं को सहारा क्यों बनाते हो? यह भी गुह्य कर्मों का हिसाब बुद्धि में रखो। कर्मों का हिसाब कितना गुह्य है इसको जानो। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 अप्रैल 1982। यदि परमात्मा का बनकर भी यथाशक्ति आत्माओं का सहारा लेते हैं तो ये भी परमात्मा का नाम बदनाम करना है और उस विकर्म का भी फल उस आत्मा को मिलेगा और परमात्मा का सहारा भी छूट जाएगा, क्योंकि परमात्मा की मदद उसको ही मिलती है जो उस पर श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। यह जो लक्ष्य रखते हो
कि कहाँ कहाँ सर्विस के कारण झुकना पड़ेगा। यह लक्ष्य ही रॉन्ग है। इस लक्ष्य में ही कमजोरी भरी हुई है। जब बीज ही कमजोर है तो फल क्या निकलेगा? कोई भी नई स्थापना करने वाला यह नहीं सोचता है कि कुछ झुक करके करना है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 अप्रैल 1971। अगर निश्चय हो कि भगवान बाप हमको पढ़ाते हैं तो अपार खुशी रहनी चाहिए। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ कि तुम 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनेंगे। इस याद से पाप भस्म होते जाएंगे। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 17 मई 2005। पढ़कर उच्च बनना चाहिए। दिल से कष्ट क्यों होते हो कि सभी थोड़े ही राजाएं बनेंगे? यह ख्याल आया, फेल हुआ। स्कूल में बैरिस्टरी, इंजीनियरिंग आदि पढ़ते हैं तो ऐसे कहेंगे क्या कि सब थोड़े ही बैरिस्टर बनेंगे? साकार मुरली की रिवाइज डेट है 9 मई 2005। किसी भी कार्य की सफलता असफलता में निश्चय की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे ही इस पुरुषार्थी जीवन में सफलता के लिए परमात्मा से प्रीत बुद्धि होना भी आवश्यक है। परमात्मा से प्रीत उसकी ही जुटेगी जिसको उस पर पूरा निश्चय होगा। परमात्मा से प्रीत बुद्धि होने का कारण उसको सर्वशक्तिवान परमात्मा की मदद मिलेगी, जिससे उसके जीवन में असफलता कभी हो नहीं सकती, अर्थात उसके जीवन में कभी दुख की महसूसता आ नहीं सकती। रूहानी सेना सदा विजय के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते हैं कि न सिर्फ अब के विजयी है लेकिन कल्प कल्प के विजयी है। अभी भी भक्त गायन करते हैं प्रीत बुद्धि विजयंती। अव्यक्तवाणी की डेट है 27 फरवरी 1986। गाया भी जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। अभी तुम्हारा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार प्रीत बुद्धि है, पूरी नहीं है क्योंकि माया घड़ी घड़ी भुला देती है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 28 सितंबर 2004। किसी भी प्रकार की परिस्थिति या प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे लेकिन वह हिला न सके, ऐसा अचल अडोल आसन है। निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। ऐसे विजयी रत्न स्वयं को अनुभव करते हो। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 फरवरी 1975। निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं। बाप का निश्चय, जो है जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे हैं उसको वैसा ही जानना और मानना। बात द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। स्वयं भी जो है जैसा है, अर्थात अपने अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को व ऊंचे ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ पार्ट को जानना और मानना। वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 फरवरी 1975। बाप के साथ वर्षा भी याद आना चाहिए। बेहद के बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़े। बाप आते हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि बनाने। बाप आते ही है संगम युग पर जब दुनिया को बदलना है। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 15 अक्टूबर 2004। विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, यह याद के लिए कहा जाता है।
प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब यह शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जब सबकी प्रीत बुद्धि हो जाती है उस समय फिर विनाश होता है। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 12 मई 2005। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप हमारा साथी है, बाबा सदा मददगार है। निश्चय बुद्धि विजयंती, यह सदा स्मृति में रख कदम उठाओ तो फिर सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। अगर विधि यथार्थ है तो कोई संकल्प, बोल व कर्म में सिद्धि ना हो, यह हो ही नहीं सकता। अव्यक्त वाणी की डेट है 6 अगस्त 1972। चैलेंज की है ना 4 वर्ष की। जब यह बातें सुनते हो तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि 4 वर्ष में ना हो। इसका मतलब यह है कि संकल्प में कुछ है तब तो आता है। ऐसा नहीं कि 4 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा। नहीं, 4 वर्ष में ऐसे नज़ारे हो जाएंगे जिससे लोग समझेंगे कि बरोबर यह विनाश हो रहा है। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 अगस्त 1972। जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेंगे ना। कोई भी बात में चिंता की रेखा दिखाई नहीं देगी। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी, निश्चित और सदा निश्चिंत रहने वाले हो। बाप में निश्चय बुद्धि के साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होनी चाहिए। और साथ साथ जो भी ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही है उसमें भी 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 फरवरी 1972। जैसे प्रीत बुद्धि चलते फिरते बाप के चरित्र और बाप के कर्तव्य की स्मृति में रहने से बाप के मिलने का प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, वैसे विपरीत बुद्धि वाले विमुख होने से सूक्ष्म सजाओं का अनुभव करेंगे। उनके सीरत से हर एक अनुभव कर सकेंगे कि इस समय यह आत्मा सजा भोग रही है। कितना भी अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे लेकिन छिपा नहीं सकेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1972। अगर जरा भी गफलत की तो जैसे कहावत है, 1 का 100 गुना लाभ भी मिलता है और 1 का 100 गुना दंड भी मिलता है। यह बोल अभी प्रैक्टिकल में अनुभव होने वाले हैं। इसलिए सदा बाप के सम्मुख सदा प्रीत बुद्धि बनकर रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1972। जब माया से हार खाते हो तो क्या प्रीत बुद्धि हो? प्रीत बुद्धि अर्थात विजयी। प्रीत बुद्धि वाला कब श्रीमत के विपरीत एक संकल्प भी नहीं उठा सकता। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन व प्रीत एक प्रीतम के साथ सदा लगी हुई हो। जब एक के साथ सदा प्रीत है तो अन्य किसी भी व्यक्ति व वैभवों के साथ प्रीत जुट नहीं सकती, क्योंकि प्रीत बुद्धि अर्थात सदा बाप दादा सम्मुख अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 फरवरी 1972। जो अपने में 100% निश्चय बुद्धि है उनकी कब हार नहीं हो सकती। हिम्मत के साथ उल्लास भी चाहिए, जिससे दूर से ही मालूम हो कि इन्हों के पास कोई विशेष प्राप्ति है। अव्यक्त वाणी की डेट है 1 अगस्त 1971। अगर अटेंशन कम रहता है तो चेहरे पर टेंशन की रेखाएं दिखाई पड़ती है। कोई भी बात मुश्किल लगती है तो कोई कमी है ज़रूर। अपने आप में निश्चय बुद्धि बनने में कब कुछ कमी कर लेते हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 11 जुलाई 1971। सपूत तो हो ही, सपूत बच्चे हैं तब तो श्रीमत पर चल रहे हैं। बाकी रही सबूत दिखाने की बात, वह तो यथाशक्ति दिखा रहे हैं
और दिखाते रहेंगे। जितना बाप बच्चों में निश्चय बुद्धि है, बच्चे अपने में निश्चय बुद्धि कम है। इसलिए हर कार्य में विजय हो, वह रिजल्ट कब कब दिखाई देती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 22 जून 1971। भट्ठी में पड़े पुंगरे सेफ रहे, आप इस निश्चय से क्यों नहीं कहते? अगर योग युक्त है तो भल नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान हैं वे सेफ रह जाएंगे। यदि अपनी गफलत नहीं है तो अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण हुआ है। अव्यक्तवाणी की डेट है 13 सितंबर 1974। कमजोर संकल्प करना अर्थात स्वयं में संशय का संकल्प। कमजोरियों के रूप में एक भूत के साथ और माया के भूतों का आवाहन करते हो अथवा बुद्धि में स्थान देते हो। भय के भूत को भी जो जब तक बुद्धि से नहीं निकाला तब तक इस भूत के साथ बाप की याद बुद्धि में कैसे रह सकती है। निश्चय बुद्धि विजयंती। अव्यक्तवाणी की डेट है 4 जुलाई 1974। निश्चय बुद्धि की निशानी है वह हर बात व हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत होगा। याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ और ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। अव्यक्तवाणी की डेट है 7 फरवरी 1976। विनाश के आधार पर ठहरने वाले बच्चों से बाप दादा का प्रश्न है कि पहले स्थापना करने वाले विनाश के आधार पर रहेंगे तो स्थापना करने वालों का भविष्य क्या होगा? होगा, नहीं होगा, क्या होगा? संपूर्ण निश्चय के आगे यह अति सूक्ष्म रूप का रॉयल संशय है। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 अक्टूबर 1975। तुम भी कहते हो हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। निश्चय वाले ही कहते हैं। कई तो समझते हैं 5 वर्ष में कैसे होगा। वास्तव में यह कब संशय न आना चाहिए। संशय में आने से सर्विस में ढीले पड़ जाएंगे। अगर सर्विस न की तो क्या पद मिलेगा? साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 8 अगस्त 1971। ऐसे कब नहीं समझना है 5 वर्ष कहा है, पता नहीं होगा व नहीं होगा। यह महान संशय है। इस संशय में आया तो फिर सर्विस तो नहीं कर सकेंगे, गुटखा खाते रहेंगे। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 13 अगस्त 1971। कौरव गवर्नमेंट की विनाशकाले विपरीत बुद्धि। बाप कहते हैं मैं सत्य कहता हूँ, उन्हों का विनाश हो जाएगा और तुम्हारी है बाप से प्रीत बुद्धि। तुम विश्व पर राज्य पाते हो। कई बच्चे डरपोक भी बहुत है। समझते हैं हम ऐसा लिखेंगे तो गवर्नमेंट जेल में डाल देगी। इसी डर से अगर लिखेंगे तो सचमुच जेल में चले जाएंगे। नीडर होकर लिखेंगे तो कब जेल में डाल न सके। साकार मूल्य की रिवाइज डेट है 3 मई 1971। परमात्मा और सत्य ज्ञान की प्रत्यक्षता का राज। परमात्मा हमारा पिता है, हम सभी आत्माएं भाई भाई हैं। सर्व आत्माओं को अपने बाप का परिचय होगा तभी सभी उनसे अपना वर्षा ले सकेगी। इसलिए उसका सबको संदेश देना, उसकी प्रत्यक्षता करना हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। परंतु वह प्रत्यक्षता तब होगी जब इस ज्ञान की प्रत्यक्षता होगी। रचता और रचना के ज्ञान की सत्यता ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी और ज्ञान तब प्रत्यक्ष होगा जब वह हमारी धारणा में होगा। परमात्मा को याद तो सभी आत्माएं करती है, परंतु परमात्मा के विषय में अनेक भ्रांतियां हैं, जिसके कारण परमात्मा के साकार में आए हुए भी आत्माएं उनको पहचानने में असमर्थ है। उनकी वह असमर्थता
सत्य ज्ञान के स्पष्ट होने से ही निकलेगी। ज्ञान की प्रत्यक्षता करना हमारा परम कर्तव्य है, जो परमात्मा की प्रत्यक्षता का एकमात्र आधार है। साकार ब्रह्मा बाप को देखा। आपका कर्म, चलन, चेहरा स्वतः ही सिद्ध करेगा। यह भाषण से नहीं सिद्ध होगा। भाषण तो एक तीर लगाना है, लेकिन प्रत्यक्षता तब होगी जब अनुभव करेंगे। इनको बनाने वाला कौन? रचना रचता को प्रत्यक्ष करती है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 दिसंबर 2003। अभी कोई ऐसी निमित्त आत्मा बनाओ जो कोई विशेष कार्य करके दिखाए, जो आपकी तरफ से आपके समान बाप को प्रत्यक्ष करे। परमात्मा की पढ़ाई है, यह मुख से निकले। बाबा बाबा शब्द दिल से निकले। यही एक है, यही एक है। यह आवाज़ फैले, बेधड़क होकर बोले। जिस परमात्मा बाप को सभी पुकार रहे हैं, वह यह ज्ञान है। अव्यक्तवाणी की डेट है 15 अक्टूबर 2004। अनुभवों के सागर में तले में जाओ और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे से अज्ञान का पर्दा हट जाएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 8 जून 1986। जब आपको अपने बदलने की महसूसता आएगी, तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। वैसे ही आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं, थोड़े समय के लिए। जब ऐसी स्थिति होगी, तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 16 अक्टूबर 1969। वे भाषण करने वाले भले ही सभा को हंसा लेते हैं या रुला देते हैं, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते हैं और न बाप से स्नेह पैदा करा सकते हैं। हम आत्मा है और वह परमात्मा है। जब तक यह अनुभव नहीं कराओ, तब तक यह बात सिद्ध कैसे होगी? अव्यक्तवाणी की डेट है 2 अगस्त 1973। सिर्फ पॉइंट से गीता का भगवान परमात्मा शिव है, उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। भाषण के साथ अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। अव्यक्तवाणी की डेट है 2 अगस्त 1973। ईश्वरीय स्नेह का बीज सर्व को सहयोगी सो सहयोगी प्रत्यक्ष रूप में समय प्रमाण प्रत्यक्ष कर रहा है और करता रहेगा। जब सर्व सत्ताएं मिलकर एक आवाज़ बुलंद करे, तभी प्रत्यक्षता का पर्दा विश्व के आगे खुलेगा। सभी मिलकर कहेंगे कि श्रेष्ठ सत्ता ईश्वरीय सत्ता आध्यात्मिक सत्ता के हैं, तो एक परमात्मा सत्ता ही है। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 अक्टूबर 1987। प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार जो होना है वह तो हो ही जाना है, लेकिन निमित्त बने हुए को निमित्त बनने का फल दिखाई दे, वह नहीं होता। भावी करा रही है। अव्यक्तवाणी की डेट है 9 दिसंबर 1975। प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता और निर्भयता। जब आत्मज्ञानी वाली आत्माएं अपनी अल्पमत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती है, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती है, तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत व अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 दिसंबर 1978। अगला टॉपिक है प्रत्यक्षता और प्रत्यक्ष प्रमाण का राज। किसी चीज की वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वरीय पालना, ईश्वरीय स्नेह को सिद्ध करने के लिए किस प्रमाण की आवश्यकता है?
प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए कहा गया है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं होती है। अपने जीवन से ईश्वरीय ज्ञान का फल, ईश्वरीय पालना का फल दिखाई दे तब प्रत्यक्षता होगी। आपकी जीवन परिवर्तन को देखकर उन्हों में भी परिवर्तन की प्रेरणा आ रही है। प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना शास्त्र प्रमाण से भी सबसे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के आगे और सब प्रमाण समा जाते हैं। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 अक्टूबर 1987। नास्तिक भी अनुभव करते हैं अलौकिक प्यार है, वह ईश्वरीय स्नेह है। ईश्वरीय प्यार है तो वह कहाँ से आया? किरणें सूर्य को स्वतः ही सिद्ध करती है। ईश्वरीय प्यार, अलौकिक स्नेह, निस्वार्थ स्नेह स्वतः ही दाता बाप को सिद्ध करता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 1 अक्टूबर 1987। ब्रह्मा कुमारी अर्थात ब्रह्मा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली कुमारी जो टीचर्स बनती है, उन्हों को सिर्फ पॉइंट बुद्धि में नहीं रखनी है, वह वर्णन करनी है, लेकिन पॉइंट रूप बनकर पॉइंट वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 25 मार्च 1971। अगला प्रश्न है, ईश्वरीय स्नेह का आधार क्या है? गीता ज्ञान का पहला पाठ है अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ है नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। पहले इस पाठ को स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1987। आवाज में आकर आत्माओं की जो सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परिस्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लॉरी देते हैं, वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। अव्यक्तवाणी की डेट है 18 जनवरी 1971। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है। सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचा भगवान है, तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। अव्यक्तवाणी की डेट है 23 जनवरी 1976। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण दिखाई देता था, जो सदा बाप की याद में होंगे और मैंपन की त्याग वृत्ति में होंगे, उन्हों से ही बाप दिखाई देगा। अव्यक्तवाणी की डेट है 28 अक्टूबर 1975। अगला टॉपिक है आस्तिक और नास्तिक का राज। भक्ति मार्ग में आस्तिक नास्तिक अपनी परिभाषा है, परंतु अभी बाबा आस्तिक और नास्तिक का यथार्थ राज बतलाते हैं, जिस राज को जानकर ही हम आस्तिक बनते हैं और जिससे आत्मा और की चढ़ती कला होती है। सतयुग में है आत्मा अभिमानी और इस संगम युग पर है आत्मा अभिमानी बनते हो और परमात्मा को भी जानने वाले आस्तिक बनते हो। आस्तिक उन्हों को कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा और उनकी रचना को जाने। आस्तिक न कलयुग में न सतयुग में होते हैं, आस्तिक संगम पर ही होते हैं। जो आस्तिक बन बाप से सतयुग कृता के लिए वर्षा पाकर फिर सतयुग में राज्य करते हैं। साकार मुरली की रिवाइज डेट है 26 जून 1972। ओम शांति।